ओम हरि ओम नमोस्तु ओम त्वां गन्धर्वागणस्त्वां बृहस्पतिः त्वामुखधे सोमो राजा विद्वान् यस्मादमुच्यत। श्रीव्यासपुरुषाय नमः। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया ह्यतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। हरि ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम मा ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायतामा राष्ट्रे राजन्याः सूर इहव्योतिव्याधि महारथो जायतां दोग्ध्री धेनुर्वोढा नड्वानासो सुप्तिः पुरन्दरिजोका जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे नापर्जन्यो वैकतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नागल्पताम्। देवाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीनं च देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मणदेवता। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामसखेन्द्र मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुकृपां गुरोः दीनवत्सला तव पराम्भुजे भक्तिरश्वमे विषयवासना दुःख्यतां निधे परप्लवे नमः पाहि वो प्रभु। सभी लोग आरती करेंगे भगवान भोलेनाथ की। और आप सभी भक्त गणों से विनम्र पुनः एक बार आग्रह किया जा रहा है कि आप अधिक से अधिक संख्या में पधार करके आज की दिव्य शिव महिमा को श्रवण करके जीवन को कृतार्थ करें। देखें ये शिव कितना बड़ा भगवान प्रभु का संयोग कि हम यह जो शिव पुराण हो सकता है कि हम शिवरात्रि के पहले भी करा सकते थे या शिवरात्रि के बाद, लेकिन प्रभु ने ऐसी प्रेरणा दी और हमारा सौभाग्य तो था पर हम परम सौभाग्यशाली हो गए हैं। क्यों? क्योंकि एक तो शिवरात्रि का महापर्व, दूसरा शिव पुराण और तीसरा कि आज भगवान का विवाह है, विवाह की कथा है। तो इसलिए हम परम सौभाग्यशाली हैं। इसलिए इस सौभाग्य को भुलाएं नहीं, इस समय का सदुपयोग करें और महाराज श्री की अमृतमयी वाणी से इस दिव्य कथा का रसपान करके जीवन को कृतार्थ करें। आइए सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के दिव्य आरती करेंगे। जली ज्वाला स्थली ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके
सर्वत्र व्यापिनी ज्वाला ज्वाला दीप नमोस्तु ते ह्रीं ज्वाला मालिनी नमः सर्वोपचारार्थे जलगन्धाच्युत पुष्पाणि समर्पयामि ॐ चन्द्रमा मनसो जातस्य क्षोः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायतो ॐ जय शिव ओंकार भोले हर शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव अर्धांगी भारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे ओ भोले पंचानन राजे हंसासन गरुणासन हंसासन गरुडासन मृगवाहन साजे ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे ओ भोले दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता बाबा जी को और रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वन माला रुंड माला धारी स्वामी रुंड माला धारी चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे भाले ससिधारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे स्वामी बाघांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ओम ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका ओ भोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के महते ओमाक्षर के माधे ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी स्वामी नंदे ब्रह्मचारी नित उठ दर्शन पावत बाबा जी को भोग लगावत महिमायति भारी ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा जटा में गंग विराजत माथे पे चंद्र विराजत हसन मृग सारा ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हरि ओम जलेन शीतलीकरणं मा
जलेन शीतलीकरणं महादेवाभिवन्दनं महादेव्याभिवन्दनं मा तत्पश्चात् आरोग्यार्थे स्वयमाभिवन्दनं मा हरिः ओम। हाथ में चावल पुष्प लेकर के पुष्पांजलि कर लें, आरती को रख दीजिए भी। हरिः ओम। जगने चावल पुष्प ले लीजिए, थाली में। जगनेन जगनमय जन्द देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह न कं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण शिवशङ्करो। सुमन सुगन्धित सुमन लय सुमन सुगंधि अपार पुष्पांजलि अर्पण करो श्री महादेव करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः शिव्यास पुरुषाय नमः श्री मंडप स्थित देवी देवताभ्यो नमः। बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय, बोले शिव महापुराण की जय, बोले भूत भावन शंकर भगवान की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले अयोध्या राम जी लला सरकार की जय, बोले मंडप स्थित सभी देवी देवताओं की जय, बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे और दिव्य महाराज श्री के सानिध्य में उनके मुखारविंद से आज की बड़ी ही पावन कथा हम श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। जय जय श्री सीताराम। जय श्री राधे। श्री राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हरिः ओम। श्री गणेशाय नमः। हरिः ओम। सरस्वत्यै नमः। हरिः ओम। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। श्री वेद पुरुषाय नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं
प्रपद्ये। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकरकस राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। गंगा तरंग रवणी जटा कलापम। गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रियमनंग मदापहरम। वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। लाल देह लालेन से आरोधर लाल लगो। रज देहु दानव दलन जय 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 कपिसूर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। इनके पद बंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िदित विनिंदित श्री भगवान शंकर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण। प्रिया बंधवर मातृ शक्तियों एवं कथा अनुरागी बंधुओं, आज हम तीसरे दिन की कथा में प्रवेश करेंगे। कल हम लोगों ने जाना कि ब्रह्मा और विष्णु को जब मोह हो गया तो भगवान भोलेनाथ अगर उनको समस्या आई तो समाधान भी दिए। अगर जीवन में हम कुर्सी के लिए लड़ते ही रहेंगे तो ब्रह्मा की तरह ही हाल होगा। बड़े बनने के चक्कर में भोले बाबा ने उसको श्राप दे दिया, तुम्हारी पूजा नहीं होगी। इसलिए मेरे भाई कहते हैं, पुण्य तीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रथितान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्वमूले वसन्ति। बिल्वमूले महादेवं
लिंगरूपिणमभयम् या पूजयति पुण्यात्मा सा शिवं प्राप्नुयात् ध्रुवम्। सारे तीर्थों का पुण्य तो बिल्व वृक्ष के मूल में ही वास करते हैं। यदि आप अंगुष्ठ मात्र आपने यदि शिवलिंग बना करके भगवान भोलेनाथ की वहां पर अभिषेक करिए, हो सके तो ब्राह्मणों के द्वारा, न हो सके तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जैसे भी आपका विचार, आप वहां पर जाकर के पूजन करिए। जिस कामना के साथ आप पूजन करेंगे, भगवान शंकर कहते हैं जिस भाव से भक्त मेरी पूजा करता है, मैं उस भाव से उसको सब कुछ समर्पित करता हूं। इसलिए सभी तीर्थों का जो आगमन है बिल्व मूल में है। के बिल्व मूले क्षीरयुक्ता मन्यमाज्येन संयुतम् एकं वा कोटिगुणितम् तस्य पुण्य प्रजायते। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, अगर भाव से तुम एक बार भी वहां पर बिल्व मूले बेलपत्र के नीचे जाकर के यदि पूजन करोगे तो कोटि कन्या, करोड़ों कन्याओं का जो विवाह होता, दान होता, उसके बराबर है। वो तुम्हें वहां फल एक बार में मिल जाएगा। दरिद्रो न जायते, दरिद्र जो दरिद्रता है वो छोड़ करके तुम्हें चली जाएगी, क्योंकि सभी देवताओं की पूजा करने में भोग और मोक्ष, लेकिन भगवान भोलेनाथ की पूजन से मुक्ति भी प्रदान करते हैं भोलेनाथ। आज आप सुनेंगे जब बाबा का विवाह होने लगा तब भूत प्रेत सभी आ गए। अब सगुन भी आ गई, सगुन में सब करना चाहते हैं, लेकिन अब सगुन भी आ गई। भोले बाबा ने सब कुछ स्वीकार कर लिया। भोले बाबा मेरे धर्म में अपने नंदी में ही सवार होकर के जाते हैं विवाह के लिए। एक साइकिल चलाने वाला भी किराया से ले लेता है कार। जिस दिन उसका विवाह होगा तो कर्जा कर सकता है, इज्जत बचानी है, दूल्हे राजा है ना। एक दिन दूल्हा बना बराती, बाजे ढोल नगाड़े। जिस दिन दूल्हा बनना होता है ना, अंदर से खुशी उमड़ती है। वीआईपी से वीआईपी गाड़ी चाहिए, अच्छा अच्छा चीज चाहिए। और फिर सुबह के समय जब सालियां जूता चुराती हैं तब कहने की डिमांड। लेकिन मेरे भोले बाबा को देखो,
वो कहते हैं हम किराया से नहीं लेने वाले हैं भाई, हम नहीं लेने वाले किराए से, हम अपने धर्म पे ही सवार हो करके जाए। इसलिए बाबा कहते हैं कि वो मुख एक मंत्र से तुम्हारे सारे बाधाएं कट जाएंगी। वो मंत्र से किसी प्रकार की समस्या हो सब कुछ, वो मंत्र जपने वाला व्यक्ति उसका मुख तीर्थ बन जाता है। वो कौन सा मंत्र है? और तीर्थ बनाने के बाद भक्षण नहीं करना चाहिए। जब रविवार आए, पूरे हफ्ता तुमने अच्छा जपा, और जब रविवार आया तो पूरा खत्म कर दिया, फिर ऐसे क्या मतलब है? फिर कहोगे कि भगवान यार मैं तो पूजा करता हूं, लेकिन निखार ही कुछ नहीं आ रहा। अब पूरी बात भगवान पे चली गई। बंदा गिर भी जाए तो भगवान की मर्जी थी। अरे उल्टे काम तू कर रहा है प्यारे, और सारा काम भगवान के ऊपर थोप रहा है। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों ये ऐसा मंत्र है जो हर प्रकार का कैसा भी पाप हो क्षय कर देते हैं, गल जाता है उसके नाम जपने से। कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखं व्याहृते यदा तन्मुखं पावनं तीर्थं सर्व पाप विनाशनम्। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखम व्याहरते यदा। ये ऐसा मंत्र है जो हर प्रकार के पाप को क्षय कर सकता है। लेकिन इसको मन ही मन जपो। रास्ते में भी चल रहे हो तो जपो। कोई पूछे तो बताओ, लेकिन उसको भी बताओ कि माला में जपना नहीं है, माला तो बैठ करके जपना या मन ही मन। नहीं कोई गाड़ी में जपोगे तो ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, का पता क्या बड़बड़ा रही। हाँ, कहीं टोना जादू तो नहीं कर रही मेरे ऊपर, बेचारा डर के और भाग जाएगा, बात भी नहीं करेगा पूरे गाड़ी में। क्या इसलिए मेरे भाई, तन्मुखम पावनम तीर्थम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अगर उच्चारण करते हैं तो वो मुख पावन तीर्थ बन जाता है। क्या बन जाता है? पावन तीर्थ। और सभी प्रकार के पाप का क्षय हो जाता है, गल जाता है।
इसलिए जपा करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अरे आप लोग भी जपो। हर हर महादेव। हरि बोल। बोले भूतनाथ भोलेनाथ सरकार की जय। एक बार आप लोग बोलना ऊंचे स्वर में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। याद कर, याद है, मिश्रा जी ने करवा दिया याद। तो कम से कम यदि तुम इस मंत्र का जाप करते हो तो देखो, कल हमने बताया था कि लहसुन प्याज भी छोड़ देना चाहिए, ये बताया था ना। तो अब यहां श्री शिवाय नमस्तुभ्यं करते जा रहे हो। अब ये रविवार तो छूट जाएगा, लेकिन अगला रविवार नहीं छूटेगा। हाँ, और फोन करके और पूछते हैं महाराज क्या बोलते हैं। अरे पूछ किससे रहे हो? क्या महाराज हां करेंगे कभी? नहीं। इसलिए अगर सारे कष्ट, दुख, दारिद्र्य दूर करना है, अगर कुछ पाना चाहते हो शिव से, शंकर से कुछ पाना चाहते हो, तो समर्पण कर दो, अपने आप को उसके प्रति समर्पित कर दो। बाबा मैं तुम्हारी हूं। और नहीं करोगे तो हम भटकते ही रहेंगे संसार में। कुछ भी नहीं कर पाओगे। कभी यहां जाओगे, कभी वहां जाओगे, कभी ये करोगे। कोई कह देगा महाराज तंत्र मंत्र करा दिया है किसी ने, घर बंधवा दिया है किसी ने। नहीं, तुम्हारा मन ही तंत्र मंत्र में है। शिव महापुराण गर्जना करती है। अरे भाई तुम दिल से सुन लो। पहले दिन ही बताया था कि जो राजा लोग 1000 यज्ञ करते थे, वो तुम्हें सुनने मात्र से वो फल प्राप्ति हो रही है प्यारे। फिर भी हम संसार के चक्करों में भटकते चले जा रहे हैं। और जब तक तुम उसके नहीं हो जाओगे, अपने आप को समर्पण नहीं करोगे,
तो दुनिया में कहीं चले जाना शांति नहीं मिल सकती। ये मैं नहीं, शिव महापुराण बोल रहा हूं। क्या इसलिए अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हो तो शुद्धता से करना। क्या भाई, रुद्राक्ष के भी बहुत नियम है। रुद्राक्ष अगर पहने हो, बड़ा नियम का पालन करना पड़ता है। न तुम लहसुन खा सकते, न प्याज खा सकते, और तो और ऐसे कोई वस्तु, अपना मुख शुद्ध रखो, सात्विक भोजन करिए। अब तो भैया महाराष्ट्र में 100 आदमी को भोजन कराना है तो 2 किलो मिर्चा चाहिए। हाँ, मैं तो खा खा के परेशान था, छोड़ ही दिया। और जैसे खा रहे हो तेज, वैसे तेज हो। क्रोध तो मिनट मिनट में आ जाता है, अगर कुछ बोल दो तो। नहीं, उसको जीतना सीखो। अगर तुम्हें वहां तक पहुंचना है, शिव तक पहुंचना है, तो तुम्हें विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। यहां पर तो भगवान भी कह सकते थे कि यहां मेरी सेवा लिख दो, लेकिन संतों की। एक पारस जो होता है ना, तो एक लोहे को सोना बना सकता है, लेकिन वो जिसको सोना बनाया है वही सोना दूसरे लोहे को नहीं बना सकता, उसमें गुण नहीं है वो। लेकिन एक ही संत, एक ही विप्र पूरे समाज को जगाते जगाते संत बना सकता है। एक ही व्यक्ति। ब्राह्मण पूजा करता है, ब्राह्मण पाठ करता है तुम्हारे लिए, भगवान से प्रार्थना करता है आपके लिए। जब तुम सोते हो तब भगवान की हम आरती करते हैं। जब तक तो तुम्हारा ब्रह्मंजन भी नहीं होता, तब तक तो भगवान का बाल भोग हो जाता है। जैसे तुम अपने बच्चों का लालन पालन करते हो, ध्यान रखते हो, वैसे पुजारी भी भगवान का ध्यान रखता है। भगवान स्वयं शास्त्र में बोले हैं कि पुजारी भगवान के मां हैं। मां ही एक ध्यान रख सकती है। नजर लग जाए तो भागती है, कोई नजर उतार दे, अगर घर में भी उतरवा। वैसे ब्राह्मण जो आरती करता है तो भगवान की नजर उतारता है। हे भगवान, जो तुम्हें नजर लगी हो वो नजर मुझे लग जाए। तुम कहते हो क्या? तुम सोच लोगे कि पता नहीं कौन व्यक्ति कैसे नजर लगा गया हो, हम क्यों मांगे? बस तुम तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हो। हे भगवान, आप तो सब जानते हो। एक तरफ बोलते हैं मैं अगर मांगू कभी तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। मैं तुझे देखूं तो देखूं, तुम न मुझको देखना, तूने अगर देखा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं। परमात्मा जब देख लेता है ना,
और कभी पीने वाले व्यक्तियों के पास जाकर के बैठना, अच्छा लोड हो तब बात करना उससे। संसार की सारी बातें उसके माइंड में चलेगी। हाँ, अगर पैसे नहीं होंगे तो हाथ पैर जोड़ लेगा, अरे भाई एक ही बूंद पिला दे, लेकिन पिला दे। और अगर तुम समझाने जाओगे तो पागल बोलेंगे। लोग क्या बोलते हैं? पागल। ऐसा नहीं प्यारे। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर का नशा उतर जाएगा। अभी पिया है प्यारे, रात में और सुबह उतर जाएगी। ऐसा पीना क्या किस काम का? देखो नजरों से भी उसे मिला कर नजर, जिसको नजरें से पिलाने का शौक था। एक बार ठाकुर के सामने जाकर तो देखो। पीना है तो राम नाम की मस्ती पियो, पीना है तो शिव शिव बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ये प्याला पियो। मीरा ने पी थी, कर्माबाई पी थी, कर्माबाई पी थी, उसने पिया है। हाय पीते पीते, हाय पीते पीते, हाय पीते पीते पीते, हाय पीते पीते, हाय पीते पीते, पीते पीते, पीते पीते हुआ मैं पागल, पीते हुआ मैं पागल। हाय पीते पीते, हाय पीते पीते, हाय पीते पीते पीते, हाय पीते पीते, पीते पीते, हाय पीते पीते उठा लो, कि गम में हो। श्री राधे। जिसके घर में पीते होंगे तो कह देंगे महाराज एक तो हम ऐसे ही परेशान हैं। क्या? अरे मालिक पीना है तो राम नाम मस्ती पियो, ऐसे मस्त हो जाओ जैसे मीरा हो गई थी। जगन्नाथपुरी एक बार मैं पढ़ रहा था तो जगन्नाथपुरी जब पुजारी पूजा करते थे उससे पहले कर्मा के घर जाते थे और कर्मा उनको भोजन खिचड़ी खिलाती थी। तो उसका पहले कर्मा नाम नहीं पड़ा था। कैसे नाम पड़ा? जब जगन्नाथपुरी
जगन्नाथ भगवान पुजारी का समय आने का समय हो जाए तो जल्दी जल्दी कहते थे, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, हाँ जल्दी कर्मा। और मां कहती है लाला रुको थोड़ा, अच्छे से पक जाने दो। लेकिन वो जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, तो उस मैया का नाम पड़ गया कर्मा। बड़े भाव से भोजन कराती थी भगवान को। और हम मंदिर गए तो 2 मिनट में ही पूरा करके भागना चाहते हैं। बेलपत्री, वहां से व्यास लोग चिल्ला रहे हैं कि भैया ऐसे चढ़ाना, ऐसे सब करना, फिर भी हमारी बुद्धि चकरा रही है। हाँ, हम ऐसे कर भागेंगे, क्या फल मिलेगा? अरे गए हो, शांति से बढ़िया 10 मिनट आराम से पूजा करो, भगवान से प्रार्थना करो, हे ठाकुर, हे भोले, तेरी शरण में आई हूं, तुम जानते हो। लेकिन जल्दीबाजी के चक्कर में हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अब तुम कह दोगे कि महाराज भगवान को सब कुछ पता है, तो भगवान को तो सब कुछ पता ही है भाई, हर व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह है, तो फिर क्या जरूरत है मंदिर में जाने की? वहीं से कह दो प्रभु आप सब जानते हैं। भाई मंदिर आदमी वहां पर इस भाव से जाना चाहिए, मेरे बाबा मिलेंगे, मेरे राम मिलेंगे वहां पर। और आज मैं अपनी मन की बात आज बाबा से बोलूंगी, और जब मैं भाव से बोलूंगी तो भगवान मेरा सुन करके जरूर पूरी करेगा। और कितने हैं जो राम मंदिर पावर हाउस गए, रोता हुआ तो जरूर आया है, लेकिन मेरे बाबा हंसते हुए भेजे हैं उसको। कैसा प्रकार के दुख हो, जरूर उनको समाधान दिए हैं। जब तुम्हें अपने ईश्वर पर भरोसा होगा, विश्वास होगा, लगन होगी, तो ही मिल सकता है प्यारे। महाराज अभी कथा चल रही है तो भक्ति दिखा रहे हो, और जब कथा समाप्त हो गई, तहां शुरू हो गई, हाँ फलाने की छोरी ऐसा है, तो फलाने की बहू ऐसी है, तो वो ऐसी है, बस तुम्हारा जीवन इसी में चला जा रहा है। क्या? अरे भैया ऐसे करने से पहले अपने अंदर भी तो झांक ले, अवगुण तो देख, उससे 3 गुना ज्यादा है तू। इसलिए हमें तो अपने इष्ट पर भरोसा है, तो मिल गया। और फिर रुद्राक्ष की महिमा, भगवान के अश्रु से ये रुद्राक्ष का प्रादुर्भाव हुआ। रुद्राक्ष जो धारण करता है, उसके सभी प्रकार के क्षय मनोरथ पूर्ण होते हैं, पाप क्षय हो जाते हैं। पहला मुखी रुद्राक्ष
जो लक्ष्मी प्रदान करता है भगवान भोलेनाथ साक्षात। कैसा भी तुम्हारे, अगर तुम्हारे घर में लक्ष्मी नहीं रुक रही हो, बहुत परेशानी है, तो फिर एक मुखी धारण कर लो, भोले बाबा तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दूसरा, दो मुखी का, दो मुखी रुद्राक्ष साक्षात भोले बाबा उमा मैया हैं। सब प्रकार के बाधाओं को ये भी शांत करते हैं। तीन मुखी रुद्राक्ष, बुद्धि जब शून्य हो जाती है, हाँ, बुद्धि शून्य हो गई, ये बड़े हो या छोटे हो, कोई भी हो, कभी कभी बुद्धि काम नहीं करती, हम किसी को कुछ बोल देते हैं, हाँ। तो इसलिए कोई बच्चे को पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, वो पढ़ रहा है, याद नहीं हो रहा है, तो तीन मुखी रुद्राक्ष विद्या प्रदान करती है। क्या करती है? अरे बोलो, हाँ, विद्या प्रदान करती है। इसको धारण करने से सद्बुद्धि आ जाती है, और जब सद्बुद्धि आएगा तब मार्ग मिलेगा कि भगवान के शरण में चलना चाहिए। सारे प्रकार के व्यवस्था है यहाँ, लेकिन वो व्यवस्था का हम दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग करते ही नहीं है। चार मुखी रुद्राक्ष, चार मुखी रुद्राक्ष कोर्ट कचहरी में अगर तुम्हारा कुछ चल रहा हो, बहुत परेशानी है, कोई साथ नहीं दे रहा हो, तंग हो, बहुत ज्यादा परेशानी है, चार मुखी रुद्राक्ष धारण करो, कोर्ट कचहरी से जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। पांच मुखी रुद्राक्ष, घर का बाधा, बाहरी जो भी हो, हर प्रकार के बाधाओं से मुक्त कर देती है पांच मुखी रुद्राक्ष। लेकिन अच्छी तरह से अभिमंत्रित, सिद्ध, अच्छी पूजा होना चाहिए। यहां बता रहे हैं कि रुद्राक्ष पांच मुख, एक मुखी से 14 मुखी, 21 मुखी जो भी है आपके पास, उसको 5 दिन तक या 7 दिन तक या 11 दिन तक बेलपत्री से ढककर रखना चाहिए, बेलपत्री से। और जब बेलपत्री से ढक के रखोगे ना, और वहां पर बैठ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का या ओम नमः शिवाय का या नमः शिवाय का जाप करो। कम से कम 1100 जाप तो कर ही लो 5 दिन में, 2100 जाप कर लो 5 दिन में, और ज्यादा करना तो 4 माला, और थोड़ी ज्यादा करना तो 5। जितना माला करोगे उतने उसमें शक्ति आएगी, उतना तुम्हें फायदा होगा। हमारा काम तो अभिमंत्रित करके दे देना है, रखना तुम्हें है, कैसे भाव से रखते हो। तो हर प्रकार की रक्षा करेगा वो, घर की भी रक्षा करेगा। कैसा भी टोना टोटका हो, अगर कोई कर रहा है तो ये समझना कर नहीं पाएगा, परेशान हो जाएगा वो, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। 5 मुखी रुद्राक्ष की महिमा। 6 मुखी रुद्राक्ष स्वयं भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय का स्वरूप माना गया है।
इसलिए उन्हें, आगे कथा आएगी कल, तारकासुर का उत्पात मचा रखा है पूरे बल्हारसा में। तारकासुर बहुत घूम रहे हैं तारकासुर, तो आज विवाह कर दें और कल 2 आ जाएंगे। तारकासुर अघासुर ज्यादा ही। और एक बात बताऊं, बल्हारसा बहुत भाग्यशाली तभी हो गया था, ज्यादातर 22 मार्च से ही, जब राम मंदिर पावर हाउस में भागवत हो गई थी। उसके बाद तो वाह, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते न, कितनी भागवत गौ माता भी आ गई। लेकिन वो तो भाग्यशाली की बात है। लेकिन आप बड़े सौभाग्यशाली जो आपके बल्हारसा क्षेत्र में शिव महापुराण आ गई। वो तो कथा थी प्यारे। पहले दिन बताया है, महाभाग्यवतो मुने, हे मुनि, वो महाभाग्यवान व्यक्ति को ही शिव महापुराण। लोग कहते हैं महाराज टीवी में सुन लेते हैं। टीवी में तो अच्छा अच्छा भोजन भी मिलता है, दिखाई देता है, निकाल के कर लिया करो। हाँ, घर में बचेगा बेफालतू। टीवी में अच्छे अच्छे चीज मिलते हैं, निकाल लिया करो। तो वो तो टीवी जैसी है, उसका नाम ही टीवी है, इसलिए टीवी से बचा करो। हाँ, नहीं तो टीबी हो जाती है जो, तो इसका इलाज भी बड़ा जल्दी नहीं मिलता है। तो लाइव, जो लाइव चल रहा है, ये तो यज्ञ है। हर प्रकार के बाधाओं को शांत करते हैं 6 मुखी। 7 मुखी रुद्राक्ष की महिमा है। सात मुखी रुद्राक्ष अनंग है। अनंग मतलब कैसे भी परेशानी हो, धन न आ रहा हो, हम रोजी रोटी तो कर रहे हैं भाई, रोज कमाने जाते हैं, लेकिन नहीं बच पा रहा है। ये शिव महापुराण गर्जना कर रही है कि 7 मुखी रुद्राक्ष जो धारण कर लेता है, उसका नियम पालन करता है, तो मैं उसको ज्यादा दिन नहीं बताए, 41 दिन के अंदर मार्ग देना शुरू कर देता हूं। 41 दिन के अंदर। अब तुम कहोगे कि आज ही से मिल जाए, तो आज से तो नहीं मिलेगा ना। अरे थोड़ी देर तो तुम भी थाली लाओगे तो तुरंत नहीं मिलाओगे दाल सब्जी ना, थोड़ा जब मिलाओगे तभी तो कि तुरंत ही मिल जाए। 7 मुखी रुद्राक्ष धन प्रदान करता है। कैसा भी हो, परेशानी में परेशानी है, नहीं आ रहा धन, सारे रास्ते बंद हैं, तो 7 मुखी रुद्राक्ष पहने। 8 मुखी रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव का स्वरूप बताया है। ये बीमारियों में भी काम आता है। और ज्यादातर ये किसमें 8 मुखी और 11 मुखी, माइग्रेन का हो, पेट में कोई दिक्कत है,
दवाई नहीं लग रही है, ब्लड प्रेशर क्या बोलते हैं उसको, ज्यादा क्रोध आता हो, तो 8 और 11 यही जो है तो धारण नहीं, इसको जल में डाल दीजिए और उसको रात भर ढक कर रख दीजिए और सुबह उसको पीजिए ब्रश मंजन करके। ये 8 और 11 8 मुखी और 11 मुखी बीमारियों के लिए, 9 मुखी नव दुर्गा हर प्रकार से रक्षा करेगी। नव दुर्गा के रूप में आपके घर में रहेगी, उसकी नित्य पूजन करो, स्नान कराओ, साक्षात भोले ही समझना। दस मुखी सभी प्रकार के सिद्धि को प्रदान करती है। 11 मुखी तो बता ही दिया ना, बीमारियों के लिए है। जिसको ज्यादा क्रोध आता हो, मेहमान के पत्नी को ज्यादा ही आता है। हाँ, तो 8 और 11 का सेवन करो। बारह मुखी रुद्राक्ष केश प्रदा अपने बालों में उसको लगाना चाहिए सामने की ओर। यह भी माइग्रेन में काम करता है। यह भी अच्छा, तुम्हारा सर में दर्द है तो इसके लिए इसको रोज वहां पर पहना दो, आराम मिल जाएगा। और धीरे धीरे कर करके उसका भी क्षय हो जाएगा। इसलिए हम तो 5 और 7 आप लोगों को देंगे, उसकी पूजा चल रही है। और जो और रुद्राक्ष थोड़े मात्रों में मंगाएं, क्योंकि महंगा बहुत। तो 7 मुखी हम जो परेशान हैं, जिसका काम नहीं बन रहा, लक्ष्मी नहीं आ रही, जो धन प्रदान करता है, ये ऐसा मैं नहीं भाई कि तुम कह दो कि बेचने के चक्कर में, देने के चक्कर में महाराज बोल रहे हो। रुद्राक्ष महिमा में पढ़ लेना। विद्येश्वरी संहिता। कौन सा संहिता? हाँ, 13 मुखी रुद्राक्ष विश्वदेव, मतलब उसको धारण करके यदि नियम पूर्वक तुम धारण कर लिए तो ये समझ लेना कि तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। सोचने वाला व्यक्ति भी तुम्हारे पक्ष में बोलेगा। और 14 मुखी, इसलिए कहते हैं। अच्छा, 14 मुखी जो रुद्राक्ष है उसमें नित्य भस्म लगाना चाहिए। अब वो कैसा भस्म? जो गाय का गोबर होता है वो सूख जाता है, और उसमें थोड़ा सा उसी को ले जाइए किसी घर में, वहीं रख करके, और उसमें आग लगा करके और उसमें घी डालते रहिए, थोड़ा घी डालते रहिए।
और जब घी डालते रहेंगे थोड़ी देर के बाद उसमें इतनी शक्ति आ जाएगी, भोले बाबा की महिमा। अब फिर वो राख को जब शांत हो जाए, ठंडी हो जाए, तो उसको झोल लो किसी कपड़े से और फिर उसी का, अब भाई यहां तो शुद्ध नहीं मिलेगा, काशी जाओ या महाकाल पुण्य तीर्थ यहां जाओ तो मिल जाएगा। तो उसको भोले बाबा का पूजन करना चाहिए, बेल पत्र चढ़ाना चाहिए रोज उस रुद्राक्ष में। वैसा सारे रुद्राक्ष में ही 5 दिन तक, 11 दिन तक, 7 दिन तक, ये जो जितने तुम आगे करोगे 21 दिन, उतने उसमें ताकत आएगी। अच्छी भूख लगी हो प्यारे तो 2 रोटी में काम चलने वाला नहीं है। फिर अच्छी भूख लगी हो तो 10-12 कप गटक जाओ, कोई पता ही नहीं है। हाँ, और जब भूख लगे, भूख ना हो, अब भोजन कर रहे हो तो 50 नुक्सा पुरुष लोग निकाल देंगे। नमक नहीं है तो हल्दी नहीं है तो मिर्ची नहीं है तो क्या नहीं है। हाँ, 50 थे। जब भूख लगी रहेगी ना तब नहीं बताएगा, जल्दी जल्दी खा जाएगा। और उससे तब पूछो जब पेट भर जाए तो क्या स्वाद तो नहीं था, भूख लगी थी तो खा गए। प्यारे भूख भी लगी है, खा भी गया। भोले बाबा से कहा करो कि सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार, लेकिन कहोगे नहीं, दोनों से बोला करो। जब तुम भोले बाबा के मंदिर में जाकर के, जो कृष्ण को चाहने वाले हैं, राम को चाहने वाले हैं, तो कह दो, हे ब्रसुभानु की लाडली जरा मेरी योर निहार। हे प्रभु मेरे तरफ भी तो देख लो। प्यारे आज शिवरात्रि है, क्या है, याद है कि नहीं है? देखो भैया, पापी व्यक्ति भी सुधर जाता है। कभी कभी इंसान नहीं सुधारता तो जानवर भी सुधार दिया करते हैं। हाँ, जब इंसान नहीं सुधरता तो जानवर सुधार देते हैं। क्यों महतो जी, सही है ना? एक बहेलिया था भाई, भूख प्यास से परेशान था, उसके माता पिता बच्चे परेशान, दिन भर भोजन 5 दिन से न किए। आज बहेलिए से देखा नहीं गया, वो पहुंच गया शिकार करने के लिए। सुबह से शाम हो गई, कोई शिकार न मिला उसको। जब शिकार न मिला निराश हो गया, निराश हो गया, आंखों में आंसू भर लिया और एक बेल वृक्ष के पेड़ में चढ़ गया, बैठ गया। आस में बैठा है कि कोई शिकार आएगा, मैं करूंगा, मेरे बच्चे भूखे हैं। अब उसको क्या पता कि इससे पाप लग जाएगा, उसको तो कुछ भी नहीं है ना पता बेचारे को, कोई बताया नहीं ना। वाल्मीकि जी को तो समझाने के लिए नारद मुनि पहुंच गए थे। उल्टा नाम जपते जग जाना, उल्टा नाम जपते जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय
गवाना। ये देखो नारद जी चले गए समझाने, बेटा ये जो तू पाप कर रहा है ना, तेरे काम आने वाला नहीं है प्यारे। बोले बाबा जी मैंने सुना है संतों के पास बड़ा पैसा, सारे जजमान आकर के 10-10 रुपए अगर मत्था टेक दिए तो बहुत हो जाता। कहां से आ रहे हो? बोले बेटा बहुत दूर से आ रहा हूं बैकुंठ धाम से, नारायण से मिल करके। बोले अच्छा कितने रुपए डाल करके आए हो? बोले हमारे पास अनगिनत है, तुमसे लेते बने तो ले लो। तो बोले बाबा जी दे दो। तो पोटली चढ़ाने लगा। बाबा ने कहा नहीं प्यारे, वो धन संसार का धन हम नहीं लिए, राम नाम रूपी धन लिए। बोले ये तुम मुझे परपंच मत सुनाओ, धन दो तुम। नारद जी बोले ये धन का क्या करते हो भाई, क्या करते हो इस धन का? बोले इस धन का इस धन का मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं, भरण पोषण। बोले जा करके घर में पूछ करके आओ, ये जो धन लेकर के तुम जाते हो तो पाप के भागी हैं क्या? बोले भागने के, ये हम तुम्हें छोड़ के चले जाए ताकि तुम भाग जाओ। बोले मैं नहीं भागने वाला, हम संत लोग झूठ नहीं बोलते। बोले अच्छा तुम्हें विश्वास नहीं है तो एक रस्सी में बांध दो। बांध दिया गया। गया घर पूछे अरे बाबा है कुछ? मैया के पास गए, मैया जो मैं धन लाता हूं तो उसमें भागीदारी हो? तो बोले बेटा पुण्य की हूं, पाप के थोड़ी ना हूं, पाप की नहीं हूं। पत्नी से पूछने गए, बोली तुम तो अर्धांगिनी हो, अर्ध तुम हो क्या साथ में? बोले तुम शादी करके लाए हो तो तुम्हारा हक है भाई मुझे खिलाने की, मैं क्यों पाप के भागी बनूं? मैं तो पुण्य की भागीदारी हूं, पाप वाप के नहीं हूं। बच्चों से पूछे तुम तो हो? बोले पापा हम भी नहीं। अच्छा कोई नहीं है। आंखों में आंसू भर लिए उस संत के पास पहुंच गए और बता दिए कोई नहीं भागीदारी। नारद जी ने कहा बस राम नाम का जप करो, तुम्हारे ऊपर राम की कृपा हो जाएगी। एक यही मार्ग है, तुम्हें जपो राम नाम। क्या जपना? राम नाम। और बाबा जी कह के निकल गए। थोड़ी देर बाद भूल गया बेचारा, मरा मरा जपने लगा। हाँ उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा जपने लगा, मरा मरा। तो जल्दी जल्दी जब जपोगे तो क्या आएगा? हाँ जपना, मरा मरा जपोगे तो राम ही राम आने वाला है। तो भगवान बताना चाहते हैं चाहे तुम उल्टा नाम लो चाहे सीधा, बस मेरे शरण में पड़े रहो, गाते रहो शिव 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 शिव। उसमें लीन हो जाओ। क्या उसको अपना तन मन धन समर्पण कर दो, लगन तुमसे लगा बैठे। तो जब लगन लगाओगे तभी तो कुछ मिलेगा। लागी लगन मत तोड़ना,
हो लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी 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 लागी लगन मत तोड़। हो लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। अरे हाथ तो उठाओ। हरि बोल। श्री राधे हर हर महादेव। पूरे पूरे हाथ। ओ तेरे भरोसे मैंने खेती बुवाई, तेरे भरोसे मैंने खेती बुवाई, हो तेरे भरोसे मैंने खेती बुवाई, तेरे भरोसे मैंने खेती बुवाई, हो तेरे भरोसे मैंने खेती बुवाई, तेरे भरोसे मैंने खेती बुवाई, हो मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हो मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। अरे हाथ तो उठा लो, थक गए क्या? हर हर महादेव। हे शंभो। वो जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, ओ जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, ओ जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, ओ बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, ओ बीच भंवर मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। अरे पीछे वाले भी हाथ उठाओ, निमंत्रण में आए हो क्या? हरि हरि बोल। बोल। जय हो। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, ओ तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू
ही साहूकार है। ओ तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ओ ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। ओ ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। ओ लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। ओ लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी ये मोरे लागे लगन मत तोड़ना। बोल शंकर भगवान की जय हो। इसलिए जब एक डाकू राम जी को प्राप्त कर सकता है, और देखो प्राप्त करके उसने रामायण भी लिख डाली, जो लिख दिया वो हुआ, अब वो अब हो रहा है। अब आजकल हम रामायण पढ़ते हैं लेकिन अर्थ का बेअर्थ लगा देते हैं। अरे इसको भक्ति मार्ग में ही रहने दो प्यारे, उसका अर्थ का अनर्थ मत करो। कभी कहते हैं